राजा विक्रमादित्य एक बार फिर अंधेरी रात में शमशान की ओर बढ़ रहे थे। उनके कंधे पर वेताल लटका हुआ था, जो कभी हंसता कभी गंभीर हो जाता। कुछ दूर चलने के बाद वेताल बोला, राजन, इस बार मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जिसमें सत्य बहुत शांत रूप में सामने आता है। एक नगर में दो युवक रहते थे। दोनों का नाम, उम्र और पहनावा तक एक जैसा था। संयोगवश नगर में एक गंभीर अपराध हुआ। असली अपराधी बहुत चालाक था। उसने सारा दोष दूसरे निर्दोष युवक पर डाल दिया। नगरवासी भ्रमित हो गए क्योंकि दोनों में कोई अंतर नहीं दिखता था। मामला राजा के दरबार में पहुंचा। दोनों युवक सामने खड़े थे। एक बहुत तेज बोलने वाला, चतुर और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। दूसरा शांत, संयमी और थोड़ा भयभीत प्रतीत हो रहा था। सभा में बैठे लोग भी असमंजस में थे कि किसे अपराधी माने। राजा विक्रमादित्य ने धैर्य रखा। उन्होंने दोनों से अलग अलग प्रश्न पूछे। उत्तर लगभग समान थे। तब राजा ने सभा से कहा, मैं अपराधी को दंड दूंगा, लेकिन उससे पहले उसे अपने परिवार से अंतिम बार मिलने दिया जाएगा। ये सुनते ही पहला युवक तुरंत बोला, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं तैयार हूँ। दूसरा युवक कुछ देर चुप रहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने धीमे स्वर में कहा, महाराज, मैं निर्दोष हूँ। यदि फिर भी मुझे दंड मिले तो कृपया मेरी माँ को बता दीजिए कि उसका बेटा सत्य से कभी नहीं डिगा। राजा ये सुनकर गंभीर हो गए। उन्होंने देखा कि पहले युवक की तत्परता में भय और जल्दबाजी छिटी थी, जबकि दूसरे के शब्दों में सच्चाई और धैर्य था। राजा ने तुरंत निर्णय सुना दिया। उन्होंने पहले युवक को अपराधी घोषित किया और दंड दिया। दूसरे युवक को सम्मानपूर्वक मुक्त कर दिया गया। वेताल ने कहानी समाप्त कर पूछा, राजन, आपने पहचाना सत्य किसमें था? राजा बोले, जहाँ धैर्य है वहीं सत्य है। वेताल जोर से हंसा और बोला, आप फिर बोल पड़े राजन। और पल भर में वो उड़कर फिर से बरगद के पेड़ पर जा लटका। शानदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें।